बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे जिन्नात जो हर घर में होते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात किस तरह हमारे घरों में दाखिल होते हैं और कहाँ रहते हैं और वहाँ हमारे साथ किस खाने में शरीक होते हैं और इन्हें घर से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जिन्नातों की तादाद कितनी होती है और यह इंसानों के साथ कैसे रहते हैं, और इन सारे सवालों के जवाबों के बारे में हम आज इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इस कदर जिन्नात रहते हैं कि अगर वह तुम्हारे सामने ज़मीन और आसमान के बीच आ जाए तो उनकी तादाद की वजह से तुम्हें सूरज की रोशनी तक दिखाई ना देगी, यानी हर तरफ अंधेरा हो जाए। इसी तरह हज़रत उम्रु बिकाली रज़ी अल्लाहु अन्हा जिन्नात की तादाद और पैदाइश के हवाले से फरमाते हैं कि जब इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नातों के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नातों की तादाद इंसान की तादाद से 9 गुना ज़्यादा है। इसी तरह एक अंदाज़ के मुताबिक अगर दुनिया में इंसानों की तादाद 7 अरब से ज़्यादा तो जिन्नातों की तादाद 63 अरब से ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर बताई गई हदीस के मुताबिक अंदाज़ा लगाया गया है, जबकि तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ जिसमें मैं इस्तिंजा कर सकूं, लेकिन हड्डी और लीद मत लाना। हज़रत अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर दिया। फिर जब आप इस्तिंजा से फारिग हुए तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपने हड्डी और लीद से मना क्यों फरमाया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हड्डी और लीद जिन्नातों की खुराक है, यानी ग़िज़ा, और फरमाया मेरे पास हड्डी निस्बाइन जिन्नों का एक गिरोह आया था। उन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह, जिन जिस भी हड्डी और लीद के पास से गुज़रे इस पर अपनी ग़िज़ा मौजूद पाए। यानी बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि हड्डी और लीद जिन्नातों की पसंदीदा खुराकों में से एक है। नज़्हातुल कारी जिल्द 7 में है कि जिन्नात जिस भी हड्डी को लेते हैं उस पर गोश्त आ जाता है, और लीद गोबर लेते हैं वह उनके लिए दाना या फल बन जाता है। गोबर तो नापाक है, तो इसका खाना जायज़ कैसे है? वह इसलिए कि माहियत बदलने से नापाक चीज़ भी पाक हो जाती है। जिन्नात हड्डियों और लीद के अलावा भी कई चीज़ खाते हैं, जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस अंसारी शख्स से पूछा था जो जिन्नातों के चंगुल से बचकर भाग आया था, बताओ जिन्नातों की ग़िज़ाएँ क्या है? तो उसने अर्ज़ किया कि वह लोबिया खाते हैं और वह हर चीज़ खाते हैं जिस पर अल्लाह का नाम ना लिखा गया हो। फिर हज़रत उमर ने पूछा कि वह क्या पीते हैं? तो उस अंसारी शख्स ने जवाब दिया कि उसका पीना दज़ाफ़ है। इससे मुराद या तो वह ऐसी खास है जिससे प्यास नहीं लगती, या फिर वह पानी जो ढक कर ना रखा हो। हज़रत जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह नकल करते हैं कि तमाम मुसलमानों के घरों की छत पर जिन्नात रहते हैं। जब इंसान दोपहर और रात के खाने का दस्तरखान बिछाते हैं तो वह जिन्नात भी छत से उतर कर आ जाते हैं और साथ बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। वह इन्हीं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीर बुरे जिन्नातों को घर से भगा देते हैं। यानी ना सिर्फ जिन्नात घर में आबाद होते हैं बल्कि इंसानों के साथ खाना भी खाते हैं, और घरों में मौजूद इन नेक जिन्नातों की वजह से शरीर बुरे जिन्नात घर से दूर रहते हैं। वह जिन्नात जो घरों में रहते हैं उन्हें आमीर कहा जाता है, और जिसकी माँ अम्मर होती है। सही मुस्लिम शरीफ में है
کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو یا کھانا کھانے بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، تو شیطان اپنی ذریت ہے کہ نہ تم اس گھر میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی کھا سکتے ہو، اور اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا ہے یہی جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کو بھی مل گیا۔ نیک جناتوں کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا کہ وہ مسلمان کے گھروں کی چھت پر رہتے ہیں، جبکہ شریر برے جنات کے بارے میں ہے کہ وہ گھر میں موجود بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے وغیرہ میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو دعا پڑھ لیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک و کمنٹ کریں پلیز۔ خدا حافظ۔